चलो स्टार्टिंग ऐसे तो ज्ञानावरणीय कर्म से करना चाहिए, लेकिन जो हमारा पूरे आठों कर्मों का हीरो है, राजा है, मोहनीय कर्म, उससे अपन शुरुआत करते हैं। कुल 28 प्रकार का मोहनीय कर्म। मुख्य दो भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के तीन भेद, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। चारित्र मोहनीय के दो मुख्य भेद, कषाय और नो कषाय। 16 प्रकार के कषाय और 9 प्रकार के नो कषाय। तो 3 और 25 ऐसे मिलकर के 28 प्रकार का मोहनीय कर्म होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 प्रकार के कषाय। इनके अंदर अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानीय, प्रत्याख्यानीय और संज्वलन। तो ऐसे कुल मिलाकर के एक एक के अंदर 4-4 वस्तुएं हो सकती है, तो 16 प्रकार का कषाय हुआ। और हास्य, रति, अर्थी, भय, शोक, जुगुप्सा और 3 प्रकार के वेद। इसके ऊपर से हमारा होगा नो कषाय। नो कषाय यानी कि एंट्री, वो द्वार है। डायरेक्टली शायद हमारे अंदर कषाय जन्मे नहीं, लेकिन ये जो 9 द्वार है उसके द्वारा कषाय हमारे अंदर प्रवेश करता है। तो कषायों को शायद स्टॉप करना, निकालना डिफिकल्ट हो सकता है। इजी वे आउट है कि जो नो कषाय है उस पर अगर अपन रोक लगा देते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में कषाय हमारे अंदर प्रवेश करेंगे ही नहीं, बिकॉज गेट ही क्लोज हो चुका है। तो ये 28 प्रकार का मोहनीय कर्म, इसको हमने देखा हुआ था। अगर इसमें कुछ डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट होकर के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहला वाला जो कर्म था, ज्ञानावरणीय कर्म। कुल 5 प्रकार, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मन पर्य ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय। इसके अंदर मति ज्ञानावरणीय जो है उसके 5 भेद है, 28 भेद है, 12 भेद है और 340 भेद है। इसे अलग 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 प्रकार से मति ज्ञानावरणीय को अपन दर्शा सकते हैं। मति ज्ञान यानी कि एसएससी, सेंसिस है, सब्जेक्ट है और दोनों का कनेक्शन हुआ एसएससी, इसके द्वारा हमारे अंदर जो ज्ञान प्रकट होता है उसका नाम है मति ज्ञान। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी उंगली है, ये यहाँ पर मुझे टच हुई, तो मेरी स्किन सेंसिस है। ये एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और सेंसिस दोनों के बीच में कनेक्शन हुआ, तब मुझे मालूम पड़ा, मुझे बोध हुआ, ज्ञान हुआ कि भाई समथिंग इज टचिंग मी। इसको बोलते हैं एसएससी, मति ज्ञान। ये कुल पहले 5 प्रकार का हमने देखा हुआ था, व्यंजन अवग्रह, अर्थ अवग्रह, इहा, अपाय और धारणा। इसके बाद 12 प्रकार का हमने देखा। इसी के अंदर हमने 28 प्रकार भी किए हुए थे। 6 इंद्रिय, 5 इंद्रिय और 1 मन, कुल 6 इंद्रिय हम गिनते हैं। तो अर्थ, इहा, अपाय और धारणा, इसमें 6 इंद्रिय आएगी। और व्यंजन के अंदर चक्षु और मन नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ 4 इंद्रिय के अंदर व्यंजन अवग्रह हो सकता है। जैसे कुल मिलाकर के 28 प्रकार होंगे। फिर आए थे 12 प्रकार का मति ज्ञानावरणीय, बहु, अबहु, बहुविध, अबहुविध, अनिश्रित, निश्रित, असंदिग्ध, संदिग्ध, ध्रुव, अध्रुव और क्षिप्र, अक्षिप्र। तो ये हुए थे 12 प्रकार। जब इन 12 प्रकारों को 28 के साथ मल्टीप्लाई करने में आता है तो 336 ऐसा वैल्यू आएगा। और 336 प्लस 4 प्रकार की बुद्धि, उत्पादी की, वैनय की, कार्मिकी और पारिणामिकी जब मिलाएंगे तो 340 बनेगा। तो कुल हमारा मति ज्ञानावरणीय 340 टाइप्स का है। नेक्स्ट, सेकंड आता है शुद्ध ज्ञानावरणीय, 14 प्रकार का और 20 प्रकार का। 2 एंगल्स से शुद्ध ज्ञानावरणीय को अपन डिफाइन कर पाएंगे, उसके भेदों को अपन जान पाएंगे। सबसे पहले 14 प्रकार वाला जो है, अक्षर, अनक्षर, संज्ञी, असंज्ञी, सम्यक, मिथ्या, सादी, अनादि, सपर्याय वसित, अपर्याय वसित, गमिक, अगमिक, अंग प्रविष्ट, अनंग प्रविष्ट। ऐसे कुल 14 प्रकार हमने एकदम डिटेल के अंदर देखे हुए थे। बाद में हमने जो 12 अंग आते हैं, ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने देखी हुई थी। 12 अंग के नाम और एक एक अंग के अंदर कितने कितने पद आते थे पहले, अभी तो इतना नहीं है, लेकिन एक्चुअल में कितने पद होते थे वो अंग के अंदर, उसका हमने एक डेटा देखा हुआ था। एक पद यानी कि लगभग 70 लाख गाथा श्लोक प्रमाण एक एक पद होता है। फिर जो 12 अंग का जो 12वां अंग है, दृष्टिवाद अंग, वो अंग के अंदर ही 14 पूर्व आए हुए हैं। और 14 पूर्वों के नाम और एक एक पूर्व के अंदर कितना उनके अंदर ज्ञान पड़ा, कितने पद अंदर रचना करी हुई है, उसके बारे में हमने देखा हुआ था। सब कुछ रचना गंधर्व भगवंत केवल 48 मिनट्स के अंदर अपने दिमाग में ये ज्ञान का उद्भव प्राप्त करते हैं। आप बोल सकते हैं। फिर हमने शुद्ध ज्ञानावरणीय के अंदर जो सेकंड एंगल था 20
भेदों वाला वो हमने देखा हुआ था। पर्याय अपर्याय पर्याय पर्याय समास, अक्षर अक्षर समास, पद पद समास, संघात संघात समास, प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति समास, अनुयोग समास, प्रावृत 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 समास, प्रावृत प्रावृत समास वगैरह वगैरह हमने 20 प्रकार इसके देखे हुए थे। इसके अंदर हमने फिर एक टेबल भी देखा हुआ था, अगर किसको याद हो तो। 14 मार्गणा का एक कॉन्सेप्ट आता है संघात और संघात समास के अंदर। तो 14 मार्गणा क्या क्या है वो भी हमने जानी हुई थी। अनुयोग और अनुयोग समास के अंदर 9 अनुयोग द्वार आते हैं, उसके बारे में भी हमने ऊपर ऊपर से जानने का प्रयत्न किया हुआ था। और ये टेबल इसके द्वारा शुद्ध ज्ञान के अंदर का जो डिफरेंशिएशन है वो हम जान पाए थे। फिर हाँ ये तो हो गया था। हाँ, फिर तीसरा अवधि ज्ञानावर्णीय, इसके अंदर 6 प्रकार, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, प्रतिपत्ति, अप्रतिपाती, ये 6 प्रकार के अवधि ज्ञान हमने देखे थे। इसका क्या क्या उसका इंग्लिश के अंदर एक याद रह जाए ऐसा छोटा सा हमने वर्डिंग्स भी दिया हुआ था। मन पर्यवक ज्ञानावर्णीय 2 प्रकार, रुजुमति और विपुलमति। और केवल ज्ञान का एक ही भेद है, एक ही प्रकार है, लेकिन केवल जो शब्द है उसके 6 अर्थ होते हैं। वो 6 के 6 अर्थ भी हमने किए हुए थे। उसके बाद हम गए थे दर्शनावर्ण्य कर्म के ऊपर। शायद दर्शनावर्ण्य नहीं है, हाँ ठीक है, नाम कर्म ले लेते हैं। नाम कर्म 3 प्रकार। हाँ कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, नहीं बोला तो शायद अगर म्यूट जाएंगे तो बता। ओके चलो। नाम कर्म, जिस कर्म के कारण से हमको बाहर का जो शरीर है उसकी रचना करने का उत्तरदायित्व जिस कर्म के पास है उसका नाम है नाम कर्म। हमको जो भी बाहर का रूप मिला हुआ है, अंगोपांग शरीर, ये रंग, ये रूप वगैरह, ये सब कुछ नाम कर्म की देन है। इसमें मुख्य 3 विभाग है, पिंड प्रकृति, प्रत्येक प्रकृति और त्रस स्थावर दशक। उसमें प्रत्येक सिंगल सिंगल आएगा, त्रस और स्थावर दशक ऑपोजिट्स ऑपोजिट्स में आएंगे। हस्बैंड और वाइफ, ये आएगा तो ये नहीं आएगा, और ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ऐसा। तो प्रत्येक प्रकृति के अंदर अगुरु लघु नाम कर्म, उपघात, पराघात, आताप, उद्योत, तीर्थंकर नाम कर्म, उच्छ्वास नाम कर्म और निर्माण नाम कर्म, कुल 8 प्रकार का प्रत्येक नाम कर्म, ये हमने स्टार्टिंग में देखा हुआ था। उसके बाद त्रस और स्थावर, बादर और सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण वगैरह वगैरह, 10 और 10, कुल 20 भेद हमने इस दशकों के अंदर किए हुए थे। तो 8 + 20 28 हमारे भेद हुए थे। पिंड प्रकृति के अंदर गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघातन, संघयन। हाँ इसके अंदर हमने अलग अलग फिर एक्सप्रेशन वगैरह लिया हुआ था, संघयन का क्या होता है, संघातन क्या होता है, संस्थान क्या होता है। ये पीडीएफ शेयर किया हुआ है ग्रुप में, फिर आराम से देखेंगे, किसी को अगर ना मालूम हो तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। स्पर्श नाम करना अभी अपन बाकी का जितना भी है वो थोड़ा फटाफट में कर लेते हैं। दर्शनावर्णीय के 9 भेद, चक्षु, अचक्षु, अवधि दर्शनावर्णीय, केवल दर्शनावर्णीय, और 5 प्रकार की नींद, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और थीनद्धि। तो 9 प्रकार का दर्शनावर्णीय हुआ। वेदनीय 2 प्रकार का, शाता और अशाता। आयुष्य 4 प्रकार का, 4 प्रकार की जो गति है उसका आयुष्य, वो प्रकार का, वो आयुष्य कर्म का उदय। नाम कर्म हमने देखा, गोत्र, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, और अंतराय, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, 5 प्रकार का हमने अंतराय कर्म में देखा हुआ था। यहाँ तक जो भी हमने देखा ना, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन थी, मतलब ठीक है, अंतराय ये 5 उसके प्रकार होते हैं, ओके। दर्शनावर्ण्य के अंदर ये उसके अलग अलग विभाग होते हैं, ओके। ये सब तो सिर्फ एक नॉलेज, एक इंफॉर्मेशन के लिए था। अभी जो आएगा कर्म ग्रंथ के अंदर कि ये सारे के सारे कर्म बंध के पीछे कारण, रीजन क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार के लिए जो भेद है वो एकदम प्रॉपरली नाम सहित याद न भी होना, एक बार के लिए चल जाएगा, लेकिन वो कर्म बंध किस कारण से होते हैं तो हमको जानना पड़ेगा, ताकि हमारे अंदर वो कारण अगर रूटीन में आते रहते हैं तो उस पर अपन रोक लगा सके। बिकॉज अगर कर्म के भेद को जानते हैं लेकिन कर्म बंध के कारण को नहीं जानते हैं तो कुछ फायदा है ही नहीं। अपन कर्म का बंध फुल मात्रा में करते रहेंगे और जान करके बस ऐसे बैठे रहेंगे। तो कर्म बंध होने के पीछे के कारण को जानना और उस पर चिंतन मंथन करके थोड़ा बहुत अपने जीवन से वो चीजें कम हो, ये अति आवश्यक है। ये शायद हमारे कर्म ग्रंथ पार्ट 1 है, उसका एक 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 अर्क, एक एसेंस बन जाता है कि कर्म ग्रंथ 1 किसके लिए, तो अलग अलग कर्मों को जानने के लिए, और हमारा आत्मा वो कर्मों का बंध न करे उसमें पुरुषार्थ हम प्रयत्न करें,
वैसा हमारा एंगल हो, उस कारण से अपन ये पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। सबसे पहला ज्ञानावन्य कर्म जो है वो कर्म का बंध किस कारण से होता है, तो एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है। 3 चीजें, ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधन, इन 3 चीजों के साथ अगर हम 6 वस्तुएं करते हैं तो उस कारण से हमको ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। सबसे पहला प्रत्यनिक प्रणाम, ये शास्त्रीय भाषा है, इसका अगर अपन इंग्लिश करें तो एनिमिटी होता है, दुश्मनावट। अगर ज्ञान के लिए एनिमिटी हो, ज्ञानी के लिए एनिमिटी हो या ज्ञान के साधन के लिए एनिमिटी हो तो मुझे ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। कैसे? अभी हम यहाँ पर कर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, सब लोग अपने अपने घर पर बैठ करके ही पढ़ रहे हैं। अभी तो रोज रात को अपन 1 घंटा मिलते हैं। अभी घर में अपने मम्मी पापा, भाई बहन, बेटे बेटी, वाइफ, हस्बैंड सब लोग रहेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरी वाइफ कर्म ग्रंथ का क्लास करती है और मैं नहीं करता। मैं ऑफिस से आया और देखा कि मेरी श्राविका जो है वो ऐसे जूम पर बैठी हुई है, कर्म 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 वगैरह कर रही है, और मुझे गुस्सा आता है कि यार कि फालतू का कर्म ग्रंथ लेकर के बैठी है, ना कर्म दिखता है, ना अपन उसके लिए कुछ कर पाने वाले हैं, फालतू में पढ़ाई क्यों करना। तो मुझे क्या हुआ, मेरी श्राविका जो कर्म ग्रंथ की पढ़ाई कर रही थी उसमें मुझे एनेमिटी, यानी कि थोड़ा बहुत भी मुझे एक शब्द का भाव है कि सब वेस्ट है, आलतू फालतू की बात है, कुछ दिखता नहीं है, कुछ महसूस होता नहीं है, सब ऐसे बंडलबाजी मारे जा रहे हैं। तो मुझे ज्ञान के लिए एनेमिटी हुई, प्रत्यनिकपणा उत्पन्न हुआ, तो मुझे ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होगा। अगर मेरे मन में ये विचार आया तो ज्ञानी, अगर कोई गुरु भगवंत हमारे संग में पधारे हुए हैं लेकिन हम जिस गच से बिलोंग करते हैं वो गच के नहीं है, तो क्या होगा, नहीं भाई वो ठीक है, वो तो आएंगे जाएंगे, अपन ना दर्शन करने जाएंगे, ना गुरु वंदन करेंगे, ना बातचीत या वयावच या व्याख्यान, कुछ भी नहीं, जस्ट बिकॉज वो हमारे गज के नहीं, इसके लिए हमको नहीं जाने का। तो हमने ज्ञानी के लिए एनिमिटी उत्पन्न करवाई, तो उसके द्वारा भी हमको ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होगा। अनुकूलता नहीं है समय की, न जा पाए वो अलग बात है, अनुकूलता है, जा भी सकते हैं, लेकिन हमारे गच के नहीं, इसके लिए हम नहीं जाएंगे, तो ये एनिमिटी का भाव आ गया। तो इस कारण से मुझे ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होगा। ज्ञान के साधन, फालतू का घर के अंदर ये सापड़ा वगैरह, ये ठवनी वगैरह पड़ी रहती है, कुछ काम की नहीं है, ऐसे ही वो जगह वेस्ट करती है, अगली दिवाली में इसको तो भंगार में डालने का ही है। ज्ञान के साधन के लिए एनेमिटीज, चाहे वो सापड़ा हो, ठवनी हो या पुस्तक इत्यादि हो, जितने भी ज्ञान के उपकरण है, उसके लिए अगर शत्रुता का भाव या वेस्टेज वाला भाव आता है तो वो भाव आने मात्र से मुझे ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। विचार आया कुछ क्षण के लिए और फिर हमने पुरुषार्थ से उस विचार को निकाल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विचार आया और हमने उसको रखा, डेवलप किया, आगे बढ़े, तो वो सारे टाइम के अंदर मेरा आत्मा ज्ञानावरणीय कर्म का बंध करता ही जाता है। सेकंड, निन्हव यानी कि छुपाना। अभी मैं यहाँ पर कर्म ग्रंथ ले रहा हूँ, राइट, तो जितने भी लोग यहाँ पर कर्म ग्रंथ सुन रहे हैं उनके लिए एक एंगल से मैं गुरु हुआ, ये कर्म ग्रंथ सिखाने वाला गुरु, विद्या गुरु हुआ। अभी क्या हुआ, जब अभी ऐसा अपन हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि 5-6 महीने बाद, साल भर बाद मेरा कुछ बहुत बड़ा एक एक दुर्घटना पूरे लोगों के सामने आ गई, मेरा कैरेक्टर एकदम ढीला है ऐसा सबको मालूम पड़ा, और पेपर में, सोशल मीडिया में वगैरह फलाने फलाने भाई जो है उनका तो एकदम दुष्पाप करते रहते हैं, एकदम घटिया कैरेक्टर है। अभी आपने 2-3 साल पहले मेरे से कर्म ग्रंथ पढ़ा, लेकिन अभी मेरा नाम खराब हो गया 2-3 साल बाद। अभी अगर आपको कोई पूछे कि भी आपने कर्म ग्रंथ इतना अच्छा कहाँ से पढ़ा, तो आपको लगेगा कि अगर मैं वो भाई का नाम बोलूंगा एसएफए में जो पढ़ाते हैं, उनका तो भी नाम एकदम बिगड़ गया हुआ है, अगर मैं बोलूं ऐसा कि वो भाई ने मुझे पढ़ाया तो सामने वाला मेरे लिए इमेज एकदम डाउन कर देगा। इसके लिए जानबूझ करके मैं जहां से मैंने ज्ञान प्राप्त किया उसको छुपाया कि नहीं नहीं वो जैसे पुस्तक से या गुरु भगवान के व्याख्यान से मैंने पढ़ा हुआ है, ऐसे तो कुछ क्लास वगैरह नहीं की, ऐसा बोल करके के वो आंसर को टाल दिया, बिकॉज जिससे पढ़े हुए थे उसका अभी अभी खराब टाइम या ऐसा कुछ चल रहा है। तो इन एसेंस हमने ज्ञान को छुपाया, ज्ञानी को छुपाया या ज्ञान के साधन को छुपाया, तो उससे ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। ज्ञानी को छुपाने का तो हमने एग्जाम्पल ले लिया, ज्ञान को छुपाना। अभी अगर मेरे पास ऐसे कुछ एक मोनोपोली है धंधे के अंदर, और अगर कोई मुझसे पूछता हो
और मैं उसको न बताऊं इस एंगल से कि वो मुझसे आगे बढ़ जाएगा, और मैं बोलूँ नहीं वो तो मुझे मालूम नहीं है कहाँ से कैसे होता है, वो तो सीए जानता है, वो तो मेरा एम्प्लॉय जानता है वगैरह करके हमने हमारे पास रहा हुआ ज्ञान को ढका, हाइड कर दिया। तो मैंने ज्ञान का निन्हव किया, तो मुझे ज्ञानावर्ण कर्म का बंध होगा। तो मेरे पास ना एक स्पेशल बुक है, इस बुक के अंदर कर्म ग्रंथ एकदम सुपर तरीके से समझाया हुआ है। अगर आप में से कोई मुझे पूछे कि भाई आपको कर्म ग्रंथ कहाँ से क्लास लेते हो, और मैं आपको ये बुक के बारे में न बताऊं कि नहीं बस वो तो नॉर्मली कोई भी आपको साधारण बुक होगी कर्म ग्रंथ की ज्ञान भंडार के अंदर, वो पढ़ोगे तो मालूम पड़ जाएगा। तो मैंने मेरे पास जो ज्ञान का साधन पड़ा हुआ था उसको हाइड किया, उसका निन्हव किया, तो इस कारण से भी मुझे ज्ञानावर्ण्य कर्म का बंध होगा। हाँ, एंगल ये हो सकता है कि शायद ये भाषा बहुत हाई है, तो शायद आपको समझ में न आए, इस कारण से मैं आपको ये रेकमेंड न करूं, वो बात अलग है। लेकिन अगर मैंने आपको ये पुस्तक दे दी, फिर मेरे पास जो एक कीमती ज्ञान का साधन है वो सबके सामने ओपन अप हो जाएगा। आप सब लोग भी फिर यही बुक पढ़ करके कर्म ग्रंथ सीख लोगे, तो मेरे क्लास में आएगा कौन? ये उद्देश्य से अगर मैं मेरे ज्ञान के साधन को छुपाऊं, तो मुझे ज्ञानावर्ण कर्म का बंध होता है। तो हाइडिंग निन्हव ज्ञान ज्ञानी और ज्ञान के साधन के अंदर करे तो ज्ञानावर्ण कर्म का बंध। हाँ हितेश भाई बोल सकते प्रणाम गुरुजी। हो। अभी आपने जो बताया कि ज्ञानी का हाइडिंग बताया आपने कि उनका नाम खराब हो चुका है अभी वैसा, बट उसको अदर वे राउंड लेके फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ज्ञानी अगर मैंने उनको छुपा रहा हूँ ताकि कोई चीज उनको बचा पाए तो वो भी ज्ञानावरणीय कर्म का उसमें आएगा। यहाँ पर ना कितने भी जितने भी हमारे कर्म बंध के कारण आएंगे ना, उसमें क्रिया महत्व की नहीं है, क्रिया के पीछे का भाव या आशय वो महत्व का है। मैंने मेरे गुरु को छुपाया, हम भी यहाँ पर ना कहीं पर भी हमने हमारे गुरु भगवान का नाम नहीं लिया, कोई पूछते हैं फिर भी अपन छुपाते ही है। नहीं तो मैंने क्या किया, मैं जिस गुरु भगवान के पास से कर्म ग्रंथ सीखा उनका नाम मैंने बोला ही नहीं कभी भी। तो मैंने मेरे ज्ञान मतलब मेरा ज्ञानी को छुपाया, राइट। लेकिन इससे क्या मुझे कर्म का बंध होगा? नहीं, बिकॉज मुझे मेरे ज्ञानी गुरु भगवंत को नाम को छुपाने का कारण कुछ अलग था। अभी ओके। अगर मैं ऐसा कुछ छुपाऊं जिसमें मेरा खुद का आशय हो, मेरी हिलना हो जाए, इस कारण से मैं उसको व्यक्त न करूं, तो प्रॉब्लमेटिक है। एग्जाम्पल लेते हैं। अभी दीक्षा लेने के बाद एक कोई गुरु भगवत बहुत अच्छी ये ज्ञान की आराधना करते हैं, उनके पास जाकर के मैंने कर्म ग्रंथ सीखा। फिर 2-4 साल बाद उनका कर्म का उदय हुआ, उनको दीक्षा छोड़नी पड़ी, संसार में वापिस आना पड़ा। लेकिन मैं जब कर्म ग्रंथ के पास सीखा हुआ था ना, तब तक तो वो संयमी ही थे। अभी चलो संसार के अंदर आ गए, तो अगर अभी मुझे कोई पूछेगा कि भाई आपने कर्म ग्रंथ किसके पास सीखा, अभी अगर मैं उनका नाम लूंगा तो उनको मालूम पड़ेगा कि भाई वो गुरु तो ऑलरेडी संसार में आ चुके हैं, उनके पास पढ़े हैं, हाँ फिर तो क्या ही तो लेवल होगा। तो मैंने इस कारण से छुपाया कि नहीं नहीं वो तो मालूम नहीं, बस ऐसे ही पढ़ लिया, तो वो गलत है। लेकिन मैं जो यहाँ पर पर्सनली यहाँ पर हमारे गुरु भगवान का नाम नहीं लेता, उसके पीछे आशय डिफरेंट है, तो उस कारण तो अगर मैं उसको छुपाता हूँ तो उसमें ज्ञानावर्ण कर्म का बंध नहीं होगा। लेकिन हालांकि दोनों केस के अंदर ज्ञानी को छुपाया, लेकिन भाव अलग अलग था, तो एक में कर्म बंद होगा, एक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चलते, थर्ड है उपघात। अगर किसी को बीच में कुछ भी डाउट आए ना, तो एकदम बिंदास अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और प्रश्न पूछ लेने। थर्ड उपघात। उपघात यानी कि मर्डर, यानी कि मारना। सुबह जो संस्कृत की क्लास में आते हैं, आज ही वो मर्डर नाम का एक रूल सिखाया था, लेकिन ये वो मर्डर नहीं, एक्चुअल में मारना यानी कि उपघात मर्डर है। ज्ञान को मारना, ज्ञानी को मारना, ज्ञान के साधन को मारना, सबसे पहले ज्ञानी को मारना। अगर कोई गुरु भगवंत है, कोई साधु भगवंत है, या फिर कोई पंडित की कैटेगरी का है जिसके पास ज्ञान है, उसको अपन उनके ज्ञान के कारण से मारते हैं, फिर जस्ट बिकॉज हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उनसे मैच नहीं होता, इस कारण से अपन उन पर जुल्म वगैरह करते हैं, ज्ञानी को मारते हैं, तो वो उपघात मर्डर के अंदर आएगा, तो ज्ञानावर्ण कर्म का बंध होता है। हाल ही 2-3 महीने पहले कर्नाटक में एक दिगंबर जैन साधु भगवंत को बहुत ही बेरहमी से कुछ लोगों ने मारा हुआ था, तो वो ये मर्डर उपघात के अंदर आएगा। ज्ञानी थे, भले दिगंबर जैन साधु भगवंत थे, लेकिन बहुत ज्ञानी थे। कुछ लफड़ा फड़ा कुछ हुआ नहीं हुआ उसके ऊपर नहीं जाते, लेकिन ज्ञान तो था, तो वो लोगों ने उनको ज्ञानी को मारा।
प्रैक्टिकली उनका मर्डर कर दिया, तो उस कारण से उनको हत्या का पाप तो लगेगा, वो जिन्होंने भी ये कृत्य किया उनको। लेकिन साइड बाय साइड ज्ञानावन्य कर्म का बंध भी विशेष रूप से होगा। तो ज्ञानी को मारना, एक दूसरा ज्ञान के साधन को मारना। अभी मेरे पास पेपर वेपर वगैरह पड़ा हुआ है, कुछ काम का नहीं है, मैं फाड़ता रहता हूँ और यहाँ वहां फेंकता रहता हूँ। तो मैंने ज्ञान के साधन का विध्वंस किया, फिर उसको मारा, उसको मैंने खत्म किया। या सापड़ा वगैरह ठवनी वगैरह है, उसको मैंने तोड़ा, उसको जानबूझ करके कचरे के अंदर डाल दिया, यूजलेस था, ऐसा अगर मैंने कुछ किया तो ज्ञान के साधनों का मैंने उपघात किया, मर्डर किया, तो मुझे ज्ञानावने कर्म का बंध होगा। ज्ञान का गुरुजी उपघात। जी प्रणाम। अपना हम हम जो अभी ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, तो हम रफ रफ नोट्स लिखते हैं ना, तो बुक्स बहुत सारी जमा हो जाती है, तो उनको कैसे ओसराना? करेक्ट, बहुत एक सिंपल उपाय है। हम लोग ना बहुत बार 2 4 6 8 महीने में एक बार तो अपन बाय रोड कहीं ना कहीं आजू बाजू ट्रिप तो लगाते होंगे, घूमने के लिए हो, फिर तीर्थ यात्रा के लिए हो, ठीक है। तो अब से ऐसा करना, जितने भी पुस्तक हमको अभी नहीं चाहिए, हमारा उनका काम हो चुका होगा, अभी हमको यूज नहीं है, ऐसे घर में पड़ा रहेगा तो आशातना भी होगी, उदय वगैरह होगी, जीव हिंसा होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो उसका विसर्जन कैसे करना, एकदम सिंपल। जितनी भी हमारी बुक्स या ऐसा कुछ भी है जो हम भी अभी हमको यूज नहीं आने वाला, उसको एक थैली में या फिर एक जगह पर इकट्ठा करना। जब कभी भी हम ऐसे ट्रिप या टूरिंग करने के लिए निकलते हो बाहर गांव, तो हाईवे की दोनों साइड में जहां पर बंजर जमीन मिले, जहां पर किसी का ज्यादातर पैर न आता हो, वैसे मिट्टी के अंदर थोड़ा खड्डा खोद करके सारी बुक्स को वहां पर प्रॉपरली डिस्पोज कर देना और उस पर मिट्टी डाल देना। अपने आप वो 2 4 6 8 महीने में वहां पर मिट्टी के अंदर विलीन हो जाएगी। और ध्यान रखना कि किसी का वहां पर पैर न आता हो और किसी की खेती बाड़ी की जमीन न हो, बंजर जमीन, ऐसी मिट्टी है और कुछ ज्यादा है नहीं, तो उस जगह पर थोड़ा खड्डा खोद करके उसमें विसर्जन करना वो बेस्ट है। बहुत सारी जगह पर ऐसा वो जितने भी ज्ञान के पुस्तक है, वो लोग कलेक्शन का काम भी करते हैं और प्रॉपरली विसर्जन भी करते हैं कुछ कुछ सेंटर्स में। तो अगर ऐसा कुछ भी हमारे पास कांटेक्ट है तो वहां पर भी भिजवा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है तो ये ऑप्शन बेस्ट है, घर पर इकट्ठा करना, और जब बाहर जाए लगभग 10 15 मिनट का ही काम होता है, गड्ढा साइड में छोटा सा खोदना और उसमें सब कुछ परख देने का और ऊपर मिट्टी डाल करके ढक देने का, ये बेस्ट सॉल्यूशन है। पंचांग वगैरह पानी में छोड़ते हैं, वो चलता है क्या नहीं, गुरुजी? बिल्कुल नहीं चलता। जी गुरुजी, प्रणाम। बहुत लोग ना वो नदी वगैरह में विसर्जन करते हैं, एक तो पोल्यूशन भी ज्यादा होता है और ज्ञान की आशा तो होने ही वाली है। वो मछली वछली जो भी हम उनको खाएंगे, उसके ऊपर अशुचि वगैरह करेंगे, तो वहां पर आशातना तो होने वाली ही है। ये जो ऑप्शन है वो मिट्टी के अंदर खोद के डालने का, ये न किसी को प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है और ना ही ज्यादा आशातना इसके अंदर होने वाली है। प्रणाम सर। हाँ, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ सर, मेरे घर पे एक ज्ञान भंडार मैंने रखा है घर पे ही छोटा सा, उसमें 80 से 100 बुक, 100 से ज्यादा पुस्तक है मेरे पास जैन ग्रंथों की। तो जी अभी ये पुस्तक मुझे रखनी है, मुझे क्योंकि मैं जैसे से आगे अभी एक साथ तो इतना नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन पढ़ने की भावना रहती है। तो इसका टाइम टू टाइम मैं इसका वो पढ़ ही लेना, ऐसा कुछ करूँ जिससे उसका अशांत नहीं लगे, ऐसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारे घर पर ज्ञान भंडार है ना, तो उसमें अगर वो हम्म। उदय उदय वगैरह हो जाता है तो वो तो डबल हम्म। आशातना, जीव हिंसा का भी पाप और ज्ञान का भी वो आशातना होती है। तो अगर हमारे पास अच्छा खासा ये है, ज्ञान का भंडार है, तो हम्म। पीरियोडिकली 6 महीने में एक बार या एटलीस्ट दिवाली के पहले जो साफ सफाई होती है, तो साल में एक बार तो सबको साफ करना ही करना। और कहीं पर कोई जीव उत्पत्ति न हो जाए उसका खास हम्म। ख्याल रखना। अगर ये हम नहीं कर पाते हैं तो ज्ञान हम्म। के बुक्स को घर पर न रखना वो बेटर ऑप्शन है। जी। उपघात के अंदर ज्ञान का उपघात कैसे, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एकदम मस्त ऐसे कुछ ग्रंथ की पढ़ाई वगैरह करने के लिए बैठा हुआ हूँ, कोई पीछे से आया और एकदम से भाव ऐसा कुछ किया, फिर मुझे डराया, फिर मुझे एकदम से डिस्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा जो ज्ञान का फ्लो चल रहा था उसका कट हो गया, उसका एकदम से बंद हो गया। और उसने मुझे जो डिस्टर्ब किया या फिर मुझे जो एक भाव करके से कुछ डराया, उस कारण से वो आदमी जिसने ऐसा किया उसको ज्ञानावन्य कर्म का बंध होता है। तो क्योंकि वो इंसान ने मेरा ज्ञान का मर्डर कर दिया, बिकॉज ये करने के द्वारा मैं जो पढ़ रहा था उसमें मेरा लिंक टूट जाएगा और जो पढ़ा हुआ है नया नया वो एकदम से मेरी मेमोरी से लूज आउट हो जाएगा। तो उसने स्पेसिफिकली मेरा ज्ञान का मर्डर किया। तो कोई भी पढ़ रहा हो तो भूल से भी उसको ऐसे मतलब भाव करना या फिर अंतराय वगैरह करना या ऐसे डिस्ट्रैक्ट करना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कुछ काम है आराम से उनको बुलाए,
वो बात बराबर है, लेकिन फालतू का उनको डिस्ट्रैक्शन करना, चाहे वो स्कूल की पढ़ाई हो या धर्म की पढ़ाई हो, ज्ञान तो ज्ञान है, किसी के अंदर भी उपघात का रूल अप्लाई होगा तो वो ना करे, वो बेटर है। चौथा है प्रद्वेष। प्रद्वेष यानी कि मानसिक अप्रीति। अभी क्या है ना, बहुत लोगों को ऐसा होता है कि भाई ये जो धर्म की पढ़ाई वगैरह है, भले कोई करता हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे ज्ञान के लिए इंडिविजुअली मेरे लिए अप्रीति है, तो मैं उस कारण से भी ज्ञानावर्ण कर्म का बंद करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ज्ञानसार है, योगसार, से बहुत सारे ग्रंथ है, पढ़ने जैसे है, पढ़ने लायक है और पढ़ने ही चाहिए, लेकिन मैं नहीं पढ़ता। पीछे दो कारण है, एक तो अनुकूलता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अनुकूलता है लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो कितना रहेगा, ज्ञानसार भी कितना 32 अष्टक है, योगसार है, कर्म ग्रंथ है, वेदा के शतक है, समाधि शतक है, कितना सब कुछ है, इतना तो कौन पढ़ेगा। नहीं नहीं, अपना 5 प्रतिक्रमण हो गया ना, बस फुल स्टॉप, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मुझे बाकी ग्रंथों के लिए यानी कि ज्ञान के लिए मानसिक अप्रीति है, मैं पढ़ू नहीं, अनुकूलता नहीं है, चढ़ नहीं रहा, वो बात अलग है, लेकिन पढ़ने जैसे नहीं है, बिल्कुल भी मतलब नहीं है, एकदम टाइम वेस्ट होता है ये सब पढ़ने से, अगर मैं ऐसा मानता हूं तो मुझे जितनी भी देर तक ये मान्यता मेरे अंदर कायम रहेगी, उतने समय तक कंटिन्यूअसली ज्ञानावर्ण का कर्मबंध मैं करता जाऊंगा। पांचवा, अंतराय। ज्ञान का अंतराय, ज्ञानी का अंतराय, ज्ञान के साधन का अंतराय। इसका मस्त एग्जांपल है 3 इडियट्स मूवी, शायद सबने देखी हुई होगी, राइट? उसके अंदर ना वो चतुर आता है, याद हो तो चतुर क्या करता है, उसके जो बाकी के जो फ्रेंड्स है, कलीग्स है, उनको एग्जाम के एक दिन पहले जब सब लोग एकदम फुल पढ़ाई के जोश में रहते हैं उनके रूम के अंदर, तो बंद दरवाजे के नीचे से कुछ पुस्तकें डाल देता है, जिस कारण से जो उनके फ्रेंड्स है जो एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो, वहां से डिस्ट्रैक्ट होकर के वो जो गंदा पुस्तक ये चतुर ने डाला था उसके अंदर टाइम पास उनका हो जाए, जिस कारण से उनके फ्रेंड्स मार्क्स में आगे न बढ़े और चतुर क्लास में फर्स्ट हो जाए। तो क्या हुआ, ज्ञान का अंतराय हुआ बाकी लोगों को मेरे कारण से। अगर मैं चतुर हूं और मैंने ऐसी चीज की, तो मैंने सामने वाले मतलब मेरे फ्रेंड का ज्ञान का अंतराय किया, ज्ञानी का भी अंतराय किया, और वो जो इंजीनियरिंग की पुस्तक पढ़ रहा था वो साधन का भी मैंने अंतराय किया। तो कभी भी कोई भी ज्ञान की आराधना कर रहा हो तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब न करना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसमें एक और ऐसा भी होता है, रूल आता है, अभी अगर मैं कर्म ग्रंथ पढ़ने बैठा हूं और कर्म ग्रंथ पढ़ते समय, समझो अगर अभी हमारा 1 घंटे का स्वाध्याय है कर्म ग्रंथ का, तो कर्म ग्रंथ पढ़ते समय अगर मेरे मन के अंदर कुछ और विचार आते हैं तो ये भी अंतराय कहा जाएगा। मैं कर्म ग्रंथ पढ़ने बैठा हूँ, बाजू में फोन मैंने रखा हुआ है, फोन में नोटिफिकेशन आएगा तो मेरा ध्यान वहां पर जाएगा, तो उतने समय के लिए मैं कर्म ग्रंथ से बाहर आ गया, तो मैंने क्या किया, मैंने ज्ञान का और ज्ञान के साधन का अंतराय किया। तो जब भी एक रूल बना करके रखना, हम जब भी अपन कोई धर्म या ऐसा कोई शास्त्र वगैरह स्वाध्याय करने के लिए बैठे, तो मिनिमम के अंदर ये फोन बिल्कुल भी बाजू में नहीं रखना। मेरे रखने का रीजन कुछ और है, लेकिन अगर हमारा ये जूम वूम ऐसा कुछ भी न हो, अगर हम अकेले में पढ़ाई करें तो जितना हो सके उतना फोन को दूर रखेंगे बेस्ट होगा। बिकॉज हमारी मानसिकता इतनी इतनी गई गुजरी है कि हर एक 5 या 10 मिनट के अंदर अगर अपन कर्म ग्रंथ पढ़ने के साथ साथ फोन भी रखा हुआ है तो अपन चेक करते रहेंगे, किसी ने कमेंट किया, लाइक किया, मैसेज आया, फोन आया, ईमेल आया, एटसेट्रा एटसेट्रा, नोटिफिकेशन आए, तो हर एक 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर हमारा ध्यान भंग होता रहेगा। आज कैसा है अपना हो गया ना, कल रविवार था ना, तो शायद कल कोई बाहर भी गया होगा, कुछ मस्ती मजाक भी करी हुई होगी, लेकिन वो बीच में 5 या 10 या 15 मिनट समय ऐसा भी हुआ होगा ट्रांजिट के अंदर जब हम एकदम अकेले थे, हमारे पास कोई भी काम नहीं था। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मूवी देखने के लिए जाना है तो समझो कि मैंने टैक्सी की, तो टैक्सी में जाने में मुझे 15-20 मिनट लगे, तो वो 15-20 मिनट आई वॉज एब्सोल्युटली फ्री। लेकिन अगर हम अपने आप को नोट करेंगे ना, तो 1 मिनट भी अगर अपन फ्री होते हैं, तुरंत से हम जेब में से फोन निकाल देंगे और फालतू का ब्राउजिंग शुरू कर देंगे। मेरी भी यही आदत है और शायद मेजोरिटी की भी यही आदत होगी। हम कभी भी एकांत में रहे हुए है ही नहीं, हमको हमेशा कोई ना कोई वस्तु का या कोई ना कोई पर्सन का
समागम चाहिए। अगर सामने कोई व्यक्ति है तो पंचायत ठोकने में, बातें करने में समय निकाल देंगे। अगर हम अकेले हैं तो फोन में ब्राउजिंग में समय निकाल देंगे। ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि हम एब्सोल्युटली अलोन है, हमारे पास फोन भी नहीं है और हम कोई चिंतन के अंदर, धर्म चिंतन के अंदर बैठे हुए हैं। ऐसा हमारे जीवन में बहुत रेयर होता होगा। जितनी जितनी बार धर्म का स्वाध्याय करने समय, शास्त्र का स्वाध्याय, ग्रंथ का स्वाध्याय करते समय अपन फोन को देखते, अपन खुद डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ये सब कुछ ज्ञान का अंतराय हम अपने आप को कर रहे हैं। इससे हमारा ज्ञानावन्य कर्म का बंध होता है। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने जैसी है। और छठा आखिरी वाला, प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए। एक प्रश्न और था कि कभी हम उपाश्रय जाते हैं और कोई गुरु भगवंत एकदम ध्यान से स्वाध्याय करे, तो उस समय उनको गुरु वंदन करे और उनका ध्यान से अपना भंग, तो भी हमको ज्ञानावरण कर्म का बंद हो सकता है, होता है? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है। जिस गुरु भगवान के पास से मैंने ये सीखा था ना, उन्होंने इसके लिए बहुत सुंदर दृष्टांत दिया हुआ था। वो कैसा करते हैं, वो गुरु भगवान जब कभी भी उनका स्वाध्याय का कुछ फिक्स टाइम है, 1 घंटा या 2 घंटा, वो अपना केव बना देते हैं, ऐसे पूरा पूरा केव, गुफा टाइप, 2 साइड चेयर रख करके दंडी और ऊपर बड़ा सा शाल डाल देते हैं और उसके अंदर 2 घंटा बैठते हैं। बाहर कोई ट्रस्टी आए, कोई भी आए, बिल्कुल भी देखने का नहीं, बिकॉज अगर वो देखते हैं ना तो सामने वाले को कर्म का बंध होता है। तो उनका ये था कि भाई वो अपने आप अंदर ही स्वाध्याय करते रहेंगे। अगर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम है, गुरु भगवंत ने कुछ आदेश दिया, तो उनके जो शिष्य है वो आकर के उनको हल्का सा एक नजिंग करते हैं ताकि वो अपनी धारा से बाहर आ सके। एक दूसरा, अगर मैं गुरु भगवंत के पास जाता हूँ, वो स्वाध्याय के अंदर लीन है, तो हो सके उतना दूर से मैं वंदन करके निकल जाऊं। वहां पर मैं शातामा छोजी, उनका आंसर आएगा, उसके रुकने का कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे काम है गुरु भगवान के पास और गुरु भगवान स्वाध्याय के अंदर है, तो मैं चुपचाप वहां पर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बैठने की ताकत हो तो बैठूं, वरना मेरा काम निपटा करके वापिस आऊं। लेकिन भूल से भी अगर कोई स्वाध्याय कर रहा हो, उसमें मैं वापसी साता में हो और वंदन करने गया, आलतू फालतू का डाउट्स करने गया, चर्चा करने गया, तो मुझे ज्ञानावन्य कर्म का बंध होगा। गुरु भगवान तो औचित्य के कारण से उनके स्वाध्याय से बाहर आ जाएंगे, लेकिन मैंने उनको अंतराय दिया तो मुझे ज्ञानावन्य कर्म का बंध होगा। अति आशातना, आशातना नहीं, अति आशातना, ज्ञान की अति आशातना, ज्ञानी की अति आशातना, ज्ञान के साधन की अति आशातना। सबसे पहले ज्ञान की अति आशातना, पेपर के ऊपर खाना, लिखना, उसका मतलब थूक वगैरह उसके ऊपर लगना, टॉयलेट पेपर यूज करना। आजकल तो फैशन हो चुका हुआ है कि अपन हाथ वाथ धोते हैं कहीं पर बाहर होटल के अंदर या मूवी थिएटर वगैरह जाते हैं, तो पेपर हो रहता है, टॉवल रहता है, मतलब पेपर का वो रहता है और वो रोल रहता है, उसमें से अपन हाथ यूज करके वो पेपर को नीचे फेंक देते हैं। मेरी जेब के अंदर कॉटन का हैंडकरचीफ पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा एक क्रम हो चुका है कि बाहर गया, हाथ धोया, तो वहां पर बाय डिफॉल्ट पेपर नैपकिन रहेगा, उसको खींचना, हाथ पोंछना और डब्बे के अंदर डाल देने का। फालतू का ज्ञान का अति आशातना, कुछ और ऑप्शन नहीं है। मैं ऐसा करूं, समझा जा सकता है गलत है, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पॉकेट में हाथ रुमाल भी है, लेकिन अभी ऐसी आदत जैसी बन चुकी है। तो सबसे पहले अपने को ये स्टॉप करने जैसा है, जहां पर ही बाहर जाए पेपर का टॉवल वगैरह बिल्कुल भी यूज न करे, साथ में हमेशा अपना अपना रुमाल रखते ही है, और अगर नहीं रखते हैं तो रखना शुरू कर दे। तो इस कारण से वो ज्ञान की अति आशातना नहीं होगी। हाँ जी मैम, पूछ सकते। Sir, nothing's written on the paper. करेक्ट, पेपर प्लेन है, पेपर पे कुछ लिखा हुआ नहीं है. So, ओके। so then also it is a अति आशातना. ज्ञान पांचम के दिन आप भरी हुई पुस्तक की वासक से पूजा करते हैं, फिर प्लेन पुस्तक की? पाठशाला के अंदर, हाँ, तो प्लेन पुस्तक ज्ञान का साधन हुआ या लिखा हुआ पुस्तक ज्ञान का साधन हुआ? लिखा हुआ प्लेन पुस्तक ज्ञान का साधन नहीं हुआ. तो ज्ञान पंचमी के दिन बच्चे पाठशाला में ब्लैंक पेपर और पेंसिल लेकर क्यों जाते हैं रखने के लिए? क्योंकि ज्ञान पंचमी के दिन पेपर और पेंसिल ही बांटते हैं. हाँ, बांटते तो है, लेकिन हर एक संघ के अंदर वो एक ऐसा पूरा का पूरा एक सजा करके रखते हैं, उसमें ग्रंथ भी रहता है, संघ वाले ग्रंथ रखते हैं। और जितने बच्चे या बड़े हैं वो एक छोटा सा पेपर, वो नोटबुक और पेन या पेंसिल कुछ लेकर के वहां पर रखते हैं,
और उसके ऊपर वास्तक्षेप की पूजा करते हैं, ये जनरल है। तो वहां पर लिखी हुई Yes, sir. पुस्तक या ग्रंथ भी होता है, प्लस प्लेन बुक भी होती है। तो पेपर मात्र ज्ञान का साधन है, लिखा हुआ पेपर भी ज्ञान का साधन है, बिना लिखा हुआ पेपर भी ज्ञान का साधन है। अपन Okay. दिवाली के टाइम पर चौपड़ा पूजन करते हैं, एकदम ब्लैंक चौपड़ा रहता है, अकाउंट्स का बुक, उसमें गौतम स्वामी नमः ये वृद्धि वगैरह अपन लिखते रहते हैं, लेकिन ऐसा वो पूरा ब्लैंक होता है और उसी की अपन पूजा करते हैं। ब्लैंक पेपर है, पूजा क्यों करना? ब्लैंक पेपर भी ज्ञान का साधन है। तो We टॉयलेट should पेपर भी, हाँ टिश्यू पेपर हो, टॉयलेट पेपर, सब कुछ उसी का भाई बहन हुआ। वो पेपर ही आखिरकार वो पतला पेपर है, थोड़ा मोटा पेपर है, आवश्यकता नहीं है वहां पर बिल्कुल भी टिश्यू हो या टॉयलेट पेपर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। अपना हाथ रुमाल से जहां तक काम निपट सकता है वहां तक निपटा देना। प्रणाम agree. गुरुजी। प्रणाम। सर आजकल बहुत धार्मिक अनुष्ठान में भी स्वामी वत्सल ये सब में टिश्यू पेपर का उपयोग हो रहा है, तो उसके बदले नैपकिन ये सब का खर्चा थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन आपके हिसाब से वही करके टिश्यू पेपर का निषेध करके नैपकिन ये सभी लोगों को दे, क्योंकि कुछ तो देना पड़ता है ऐसा, मतलब काफी ट्रस्टी से भी ये बात करते कुछ तो रखना पड़ेगा, तो भले थोड़ा ज्यादा खर्चा हो लेकिन नैपकिन रखे तो आपके सबसे बेटर रहेगा। बेस्ट है। देखो जब तक संघ लेवल पर ये चेंज न आ सके ना, तब तक एटलीस्ट मैं पर्सनली तो ये चीज फॉलो करना शुरू करूंगा। मैं मेरे साथ हाथ रुमाल लेकर के जाऊंगा। अगर मेरे पास ताकत है संघ के लेवल पर जी। चेंजेस लेकर के आने की, तो ये चेंजेस लेकर के आना अति आवश्यक है। और बहुत जगह पर तो आज पेपर प्लेट के अंदर भी संघ वात्सल्य वगैरह होना शुरू हो चुका हुआ है, जो बहुत ही गलत है। ये क्या एंगल है वो जाने, लेकिन ज्ञान की आशा इतना अवश्य में होती है। जी। चलो अपन आगे बढ़े। हाँ। अति आशात्मक है, ज्ञान का हमने देखा बहुत बार ना, लोग आजकल क्या वो कुत्ते बिल्ली पालने का फैशन, वो एक्चुअल में वो है ही गलत, लेकिन फिर भी उनको मजा आता है कि भी हमारे पास तो कोई कंपेनियन फ्रेंड नहीं है, तो एक कुत्ता लेकर के रख देते हैं घर के अंदर, वो अपने साथ फ्रेंडशिप करते हैं, अपने को मजा आता है। सर गुरुजी, हाँ ये पेपर प्लेट तो यूज नहीं होती, पर जो थर्मोकोल वाली वो थिक वाली कोई वुडन प्लेट ऐसी आती है वो यूज होती है, जो केले के उसमें से बनाते हैं ऐसी, तो वो चलती है। देखो अभी क्या है ना, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। अपन स्टील की थाली या पित्तल की थाली, मेटल की थाली यूज करें, वो सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन है। अगर वो पॉसिबल है ही नहीं तो थर्मोकोल वगैरह में जाए तो चलेगा, लेकिन पेपर तो बिल्कुल नो नो। अति आशात्मक क्या बात हो रही थी अपने ज्ञान। हाँ वो कुत्ते बिल्ली वगैरह पालने का बहुत आज एक ट्रेंड, एक मेनिया चला हुआ है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, सुबह या शाम को कुत्ते को वॉकिंग में लेकर के जाते हैं, और बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर कुत्ते का लिटरिंग करते हैं तो ओनर को ही उठाना पड़ता है, और बहुत लोग हाथ में वो टिश्यू वाला ऐसा कुछ आता है वही रखते हैं। वो कुत्ते ने किया तो उसके ऊपर वो डाल देते हैं ताकि किसी को दिखाई ना दे। ये सब कुछ अति आशातना के अंदर आता है। अगर हम ये ज्ञान के साधन की या ज्ञान की ऐसी आशातना करते हैं, तो बहुत लंबे समय तक हमको ज्ञान की प्राप्ति न हो, ऐसे कर्म का बंध हमारा आत्मा करता है। सेकंड, ज्ञानी की अति आशा। प्रणाम सर। हाँ बोलिए बोलिए। आपने वो कुत्ते बिल्ली का एग्जांपल दिया, इसके लिए एक प्रश्न और आ गया दिमाग में कि कई बार हम लोग कुत्ते को देखते हैं तो एक करुणा भाव आता है, तो उनको हम पार्ले जी बिस्किट ऐसा खिला देते हैं, पर उसमें भी वो पार्ले जी पे लिखा हुआ आता है, तो उसमें भी हमारा भाव अच्छा हो, लेकिन उसमें भी हमको क्या हमको बंद होता है क्योंकि हम उसे वो लिखा हुआ खिला रहे हैं। देखो अज्ञानता से हुआ है तब तक चलेगा, अभी मालूम पड़ने के बाद क्या करना, पार्ले जी का बिस्किट है, उसके ऊपर जो पार्ले जी लिखा हुआ है वो हाथ से ऐसे खिरूट देने का, ताकि वो पार्ले जी अक्षर निकल जाए, और फिर कुत्ते को खिला देने का, वो बेटर ऑप्शन है। जी। लेकिन कर्म का बंध तो होगा, अज्ञानता से हो या जानबूझ करके हो। अगर हमने वो क्रिया करी हुई है तो कर्म का बंध तो होगा, लेकिन जानबूझ करके गलत करते हैं तो कर्म का बंध विशेष होता है, और अनजाने में करते हैं तो कर्म का बंध थोड़ा कम होता है, लेकिन होता तो है। अभी जानने के बाद न करे वो बेटर ऑप्शन है। जी। ठीक है। अति आशातना, ज्ञानी की अति आशातना कैसे? पहले पहले के जमाने के अंदर ना बहुत बार कैसा होता था कि लड़कियों को स्पेसिफिकली अगर पढ़ना हो तो घर के अंदर अलाउ नहीं करते थे कि भाई तू थर्ड तक पढ़ी है, फिफ्थ तक पढ़ी है, वो 10th कर लिया बहुत बहुत, अभी इसी तरह थोड़ी पढ़ने का होता है। तू तो लड़की है, तेरे को तो शादी करके किसी और के घर के पर जाने का है, तो पढ़ना क्यों? और बहुत बार वो लड़कियों को पढ़ने की इच्छा भी होती थी आगे कि मैं 12th करूं, मैं ग्रेजुएशन वगैरह करूं। जितने भी हमारे मम्मी है दादी है घर के अंदर, किसी को भी पूछेंगे ना 10th या 12th तक ही उनका हुआ होगा मैक्स टू मैक्स।
उसके ज्यादा कोई पढ़ाते नहीं थे पुराने जमाने के अंदर। ये सही था गलत था बात वो नहीं है, लेकिन बहुत बार लड़कियों को पढ़ने की इच्छा होने के बावजूद भी घर वाले उनको पढ़ने से रोकते हैं कि भाई तू तो लड़की है, पढ़कर क्या करेगी। और वहां पर उनको आगे जो पढ़ने की इच्छा है उस पर बहुत बड़ा एक इंटू मार्क डाल देते हैं। तो वो हुई ज्ञानी की अति आशातना। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर हमारा बच्चा पाठशाला जाता है, उसका 5 प्रतिक्रमण हो गया, बस अभी और थोड़ी पढ़ने का होता है, 5 प्रतिक्रमण तो हो गया, सम्मत का प्रतिक्रमण भी अगर तू करा सकता है पूरे संघ के अंदर, फिर तो पढ़ने का कोई लेवल ही नहीं है आगे, बस यहीं पर रुक जा, अभी फालतू में क्यों जाने का। अगर मैं भी मेरे बच्चे को, मेरे भाई को या किसी को भी ऐसा पढ़ाई के अंदर रोकता हूं तो मुझे अति आशातना होती है, बिकॉज मेरा वो करने के द्वारा बहुत लंबे टाइम तक सामने वाले का ज्ञान की प्राप्ति का अवरोध हो जाता है। प्रतिनिकपणा हो, निन्ह हो, उपघात हो, प्रद्वेश हो या अंतराय हो, उसमें हमने सामने वाले को जो ज्ञान के अंदर विराधना की वो बहुत छोटे टाइम के लिए थी। फॉर एग्जाम्पल अंतराय किया तो कुछ ऐसा हुआ, हमने अंतराय किया, हम बाहर आ गए, फिर वापिस वो तो पढ़ना शुरू कर देगा। प्रद्वेश के अंदर भी थोड़ा बहुत समय के लिए हमारा ऐसा वर्तन रहेगा, फिर हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और सामने वाला पढ़ाई के अंदर आगे बढ़ेगा। लेकिन ये अति आशा नहीं है, बच्चों को पढ़ाना नहीं या उनको धार्मिक के अंदर आगे नहीं बढ़ाना, ये सब चीज करने के द्वारा बहुत लंबे समय तक वो सामने वाला ज्ञान से वंचित रह जाता है। फिर बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल कॉलेज सब हो गया, नौकरी करने चला गया, अभी तो कब जाकर के वो आगे पढ़ने वाला है। आगे उसको पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन हमको डर था कि दीक्षा ले लेगा, तो इसके लिए हमने उसकी धर्म की पढ़ाई कम करवा दी। हमने क्या किया, ज्ञानी की अति आशातना की। एंगल चाहे दीक्षा ले न ले, काम में आएगा नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्रिया से तो हमने उसको ज्ञान का बहुत बड़ा एक पिलर कर दिया, आगे वो बढ़ ना सके। तो हमारी अति आशातना हुई ज्ञानी की। तो आज ना हम यहाँ पर पॉज करते हैं, और किसी का कुछ मैसेज, किसी का कुछ प्रश्न रहा तो पूछ सकते हैं, वरना अपन आज का सेशन एंड करते हैं। जॉब करता हो यानी ऑफिस में वेस्ट पेपर डेली ना निकले तो ये डस्टबिन में नाखिए तो एना पर पाप लागे। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है। ऑफिस में जाते हैं, हम भी काम करते हैं, तो वहां पर बहुत बार पेपर वगैरह होते हैं जिसका अपने को डस्टबिन में डालना ही पड़ता है। कितना पेपर इकट्ठा करेंगे घर के अंदर, और फिर कब जाएंगे उसको परखने वरखने वगैरह के लिए, तो वो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस समय हमको बहुत ही द्रवित हृदय के साथ वो पेपर को साइड में रख देने का, बाजू वाले को जो करना है वो करेगा। ये एक्चुअल में तो आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन अभी हमारी पूरी व्यवस्था ही बिगड़ी हुई है, तो क्या कर सकते हैं। तो हो सके उतना मैं पेपर का इस्तेमाल कम करूंगा, और अगर मुझे करना ही पड़े तो एकदम दुखी मन के साथ वो पेपर को डस्टबिन में डालना पड़ रहा है इसके लिए मैं डालूंगा। हाँ पराश पूछ सकते। प्रणाम गुरुजी। हाँ बड़ा। हाँ मुझे ये पूछना था कि कभी छोटे मतलब एकदम छोटा बेबी है जो अभी नया नया चलने सीखा है 1 साल का, और उसको कभी हम कुछ थोड़ी बुक वगैरह दिखाते हैं, और कभी मतलब हम बहुत ध्यान रखते हैं कि उसको फिर हम संभाल के रख दें, बट कभी ऐसे आगे पीछे हो जाता है, तो छोटे बेबी को भी अशातना लगती है कि मतलब जो बड़े हैं उनको ही लगती है, कैसे है? चलो अभी ना, रात्रि भोजन करने से नरक में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। कोई छोटे थे, जब मैं छोटा था मुझे तो याद था कि मैं रात को ही खाता था, तो मेरा तो नरक पक्का ना। तो ये पढ़ना ही क्यों, धर्म क्यों करना, नरक तो वैसे जाने का है यही, तो पढ़ना ही क्यों। तो एकांत में नहीं पकड़ने का। अभी उस टाइम जो भी हमारा सिचुएशन था वो बहुत बाल बुद्धि था, हमको इतना कुछ ज्यादा समझ नहीं था। कर्म का बंध होगा बिकॉज काया से किया हुआ है, लेकिन मन में और वचन में कहीं पर भी दुर्भाव नहीं है। तो जो कुछ भी कर्म का बंध होगा वो बहुत मामूली वाला होगा, एकदम फटाफट निर्जरा कर सके ऐसा कर्म का बंध होगा। बड़े होने के बाद, जानने के बाद भी अगर अपन यही कंटिन्यू करें तो कर्म का बंध विपुल मात्रा में होगा। ओके ओके। पराश भाई पूछ सकते हैं। जी गुरुजी। पराश भाई अगर आपको पूछना है। गुरुजी, हाँ बोलिए। गुरुजी, इसमें तो हम ये बच्चों को जो डायपर पहनाते हैं वो भी तो आ जाता है क्या? बिल्कुल, बिकॉज डायपर को वगैरह को डिस्पोज करने का उसके अंदर वो फैब्रिक या कॉटन कुछ तो, मतलब वो पेपर जैसा कुछ तो आता है। अगर वो न भी आता हो ना, फिर भी वो हगीज वगीज वगैरह लिख करके आता है। तो डायरेक्टली हमने क्या किया, जो बच्चे का जो पॉटी था वो ज्ञान के साथ मिक्स हुआ और उसी को हमने डिस्पोज कर दिया, और वो हगीज वाला जो लिखा हुआ तो उसके साथ ही उसका मल पड़ा रहेगा।
तो ये बिल्कुल भी नहीं चलता। हाल ही में ना एक ऐसा एग्जाम्पल आया हुआ था, कोई एक दीक्षार्थी बहन थे, 12-13 वर्ष की उम्र थी। उन्होंने बहुत सुंदर एक बात कही थी कि जब से वो पैदा हुए थे, वो दीक्षार्थी बहन लगभग 12-13 साल की उम्र थी, वो बोलते कि जब से मैं पैदा हुई थी, मेरी माता ने मेरा एक भी मल मूत्र डायपर के अंदर न जाए उसका ख्याल रखा हुआ है। हमेशा मुझे कपड़े में ही ढक करके रखा है, और अगर कपड़ा बिगड़ जाता तो तुरंत नया कपड़ा ही पहना देते, लेकिन कभी भी डायपर का इस्तेमाल मुझे नहीं करवाया हुआ था। मतलब हमको शायद अगर और कोई ऑप्शन नहीं है और हम यूज करें वो बात अलग है, लेकिन कर्म का बंध होता तो है। गुरुजी, हाँ अभी गर्मी के दिन चालू हो गए तो हम कबूतर को पानी रखते हैं ना, तो वो बहुत देर तक पड़ा रहता है तो उसमें जीव हिंसा भी होती है, तो हमें क्या करना चाहिए? पानी देना, साथ में जीव हिंसा। अपन क्या करें ना, अपन 50-100 कबूतर को पानी पिलाने के लिए अनंत जीव का वहां पर कच्चर घाण कर देते हैं, तो कुछ लॉजिक नहीं बैठता। हाँ, हमारी भावना अच्छी है, लेकिन कुछ ज्यादा उसका फल नहीं मिलेगा। अगर कबूतर को पानी पिलाना है, और पिलाना ही चाहिए, कहीं पर दो राय है ही नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि शाम को बाद सूर्यास्त के बाद वैसे भी कोई कबूतर खाना या पीना कुछ भी नहीं करता है, तो वो जो बर्तन है जिसके अंदर अपन पानी रखते हैं उसको खाली करके उल्टा कर देने का, और अगले दिन सुबह वापस उसको भर देने का। 2-2 मिनट 4 मिनट एक्स्ट्रा जाएगी, लेकिन हमको डबल लाभ मिलेगा। तो ये हमारी थोड़ी एक विवेक बुद्धि होनी चाहिए। अगर पानी पड़ा रहता है तो उसके अंदर लील फूक हो जाती है, वो अनंत काय हो जाता है, फिर तो बहुत ज्यादा एक विराधना हो जाती है। जी गुरुजी, रोज ऐसे ही करते हैं, शाम के बाद पानी खत्म कर देते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा दुख होता है कि दिन में भी कुछ जीव जंतु तो पड़ते ही है ना उसमें, हाँ देखो, तो अभी उतना इसलिए शायद पूछा। अपन टेक केयर तो नहीं कर पाएंगे, अपनी शक्ति में जितना है उतना करना, बाकी फिर नमो हरियंताणम बोल के छोड़ दे देगा। पर हमारे कर्म बंध तो चालू ही रहते ना गुरुजी। हमारा आशय नहीं था ना, हम आपका आशय चींटी को पानी के अंदर डुबाने का नहीं था, आपका आशय कबूतर को पानी देने का था। बीच में चींटी आ गई, ऑटोमेटिकली पानी के अंदर डूब करके मर गई, तो अपने को ज्यादा उसका फॉल्ट, कर्म का बंध नहीं होगा, बिकॉज कभी आशय वो नहीं था। और वो चींटी जी को या कोई गुरुजी। भी जीव जंतु को बचाने के लिए मैं सक्षम भी नहीं हूँ। चलो, प्रणाम सर। हाँ बोलिए बोलिए। मेरा सवाल ये था कि अभी मैं स्कूल से आती हूँ तो वाटर बॉटल में पानी रहता है, तो नेक्स्ट दिन अगर वो पानी बॉटल में रहता है तो जीव उत्पन्न होते हैं, तो बाहर फेंके तो चींटी मर जाती है मिट्टी में वगैरह, तो हमारे झाड़ के मटके में डाले तो कबूतर आ जाते हैं, तो बाद में उनको हटाने के लिए निकालते, नहीं तो झाड़ खराब हो जाते हैं ना, तो कबूतर को हटाते तो वो डर जाते, तो उसका भी पाप हमें लगता है क्या, डर जाते हैं इसलिए। ओके देखो, सबसे पहले ना हमको मालूम है डेली में इतना ही पानी पीने वाला हूँ, तो उतना ही लेकर के जाऊंगा। स्टार्टिंग में 1 आधा 2 हफ्ते तक पानी ज्यादा वापिस आएगा, लेकिन फिर मुझे मालूम पड़ेगा कि भाई मैं आधी बोतल ही पीता हूँ। वो कभी कभी ज्यादा पी लेती हूँ, कभी कभी कम, अच्छा ऐसा है, इसलिए। ओके ओके। तो फिर ना पानी को आपको ऐसी जगह पर डालना जहां पर ज्यादा जीव ना हो, जहां पर चींटी हो, वहां पर पानी क्यों डालना। अपने पास तो घर में या घर के आजू बाजू में कुछ तो जगह होगी ना जहां पर जीव जंतु नहीं होंगे, वहां पर बॉटल को खाली कर देने का। ठीक है। ओके। और बाकी ऐसी हमारे घर के अंदर एंटर कर रहे हो इसलिए उनको निकाल दे तो। क्या? खिड़की का दरवाजा भी खुला है और वो हमारे घर के अंदर एंटर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उनको हटा रहे हैं, हाँ क्योंकि वो अशुद्धि वगैरह कर देते हैं, इसलिए उनको हम लोग निकाल रहे, तो वो डर रहे, इसलिए हमें उसका पाप लगेगा क्या? देखो, अभी मैं भी ऐसे करूँ, शाम को ना 6 बजे घर के अंदर मच्छर बहुत आ जाते हैं, तो पूरी खिड़की और दरवाजे बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे कर्म का बंद होगा। हाँ बिल्कुल, बिकॉज मैंने मेरे शरीर का एक राग रखा कि मच्छर आएंगे, काटेंगे, सोने नहीं देंगे, इससे अच्छा है कि मैं बंद कर दूं। लेकिन एक और एंगल से देखूं, तो अगर मच्छर नहीं होंगे तो स्वाध्याय में अच्छी तरह से कर पाऊंगा। अगर पूरा टाइम मच्छर शाम के टाइम आते रहेंगे तो मन उसी के अंदर जाएगा, स्वाध्याय नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने खिड़कियां दरवाजे बंद की, उसके पीछे 2 एंगल हो सकते थे, एक तो शरीर का राग और एक स्वाध्याय का राग। तो अगर मैं स्वाध्याय के राग के कारण से खिड़की दरवाजे बंद कर दूं, मच्छर न आए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुझे रात को काटते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ, इस कारण से अगर मैंने खिड़की और दरवाजे बंद किए तो वो प्रॉब्लमेटिक है। तो क्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रिया के पीछे का जो हमारा आशय है
वो सच्चा आशय है नहीं, वो हमको जानना। फॉर एग्जाम्पल कबूतर का जो आपने बोला, कबूतर घर के अंदर आएंगे, गंदगी करेंगे तो उसमें और छोटे मोटे जीव वगैरह पैदा हो जाएंगे, जीव हिंसा बढ़ जाएगी। इस एंगल से हमने उसको बंद कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, कबूतर अंदर आएगा, वहां गंदा करेगा, मेरे को फिर साफ करना पड़ेगा, मेरा काम बढ़ जाएगा, इस कारण से अपन उसको शू ऑफ कर दे, हटा दे, तो वो गलत है। एंगल अपना क्लियर होना चाहिए। गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम, बोलिए बोलिए। अपने घर में जो एक्स्ट्रा इनविटेशन कार्ड आते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, बच्चों की स्कूल की बुक्स होती है जो क्लास पास कर चुके, उन बुक्स को बेचते हैं अपन मार्केट में जाके, तो वो पाप हुआ क्या अपने लिए? रद्दी वाला क्या करेगा, जो भेलपूरी वाले हैं, पानी पूरी वाले हैं, उनको वो पे प्लेट ऐसे कुछ बना करके दे देगा और लोग उसी के ऊपर वो पानी पूरी भेलपूरी खा करके कूड़े के अंदर डाल देंगे, क्योंकि हमने पेपर उसको दिया। अगर पॉसिबल है तो ऐसा जो परखने का जो स्टार्टिंग में बोला हुआ था वैसा कर पाए तो बेस्ट है, न कर पाए तो फिर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं रद्दी के अलावा। तो न्यूज़पेपर भी काफी इकट्ठे हो जाते हैं एवरी डे का, फिर बच्चों की बुक्स जो क्लास पास हो जाती है इनकी काफी मतलब अच्छे मतलब क्वांटिटी में बुक्स इकट्ठी होती है। फिर राइट, इनविटेशन कार्ड से भगवान की फोटोज भी होती है, कभी शादी के कार्ड भी होते हैं। देखो जहां जहां पर परमात्मा की इमेज हो या धार्मिक पुस्तक, उसको तो बिल्कुल कभी भी कबाड़ी के अंदर बेचना ही नहीं, उसको तो परखने का ही आग्रह रखना, बिकॉज वहां पर आशाएं मल्टीप्लाई हो जाती है। जहां पर ये स्कूल का या न्यूज़पेपर वगैरह का है, न्यूज़पेपर तो शायद अपन ऐसा करके परखने का तो कभी कर नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगी। तो न्यूज़पेपर बंद कर सके तो बेस्ट है, न बंद कर पाए तो रद्दी वाले को, या फिर बहुत जगह पर वो अरहम ग्रुप के लिए भी अनुकंपा का वो पूरा का पूरा ड्राइव चलाते हैं कि घर घर जाकर के वो न्यूज़पेपर वगैरह इकट्ठा करके उसकी रकम से जीव दया वगैरह करते हैं, तो वहां पर दे देना, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। मैं जोधपुर राजस्थान में, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं चलता इधर, एक्चुअली में इतना धर्म ध्यान ही नहीं है। हाँ, तो फिर आपको कबाड़ी वाले को दे देने का, उससे जो पैसा आता है उससे जीव दया का काम कर देने का। हाँ ये कर सकते हैं, बेस्ट आइडिया एक्चुअली। थैंक यू गुरु जी। गुरुजी मोबाइल का धर्म के मैसेजेस आते हैं, भगवान के फोटोज आते हैं, वो भी डिलीट करते हैं तो दोष लगता है गुरुजी? हाँ, आपने ज्ञान को मर्डर किया ना। पर फोटोज वगैरह आते हैं तो अंतराय कर्म लगता है हमको, डाउनलोड ही लेडीज नहीं लोगों करना को, है। तो डिलीट किसी ने करना ही भक्ति पड़ता से है। भेजा, उनकी भक्ति को सलाम, लेकिन ये मेरे को फोन के अंदर वही फोटो बार बार देखने से कोई भक्ति बढ़ने वाली तो है नहीं, तो मैं डाउनलोड ही ना करूं। कुछ मैसेजेस रहते हैं ना गुरुजी। अभी उसमें क्या ना, वहां पे अपना एक तो है ही अपन गड़बड़ वाले धंधे के अंदर, अभी इसमें भी गड़बड़ ज्यादा नहीं करना, कम करना तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हो सके उतना अपने को ये सब मैसेजेस या ये जो भगवान के फोटोज वगैरह रहते हैं, वीडियोस वगैरह रहते हैं, वो डाउनलोड न करे जो यूज के नहीं है, तो बेटर ऑप्शन है। अगर डाउनलोड कर दिए हुए हैं तो अपने आप डिलीट हो जाए तब तक रखना, अपने को डिलीट नहीं करना, ऐसा कुछ अगर पॉसिबल है तो ठीक है। जी गुरुजी। आज अपन यहाँ पर एंड करते, 10:15 हमारा समय हो गया। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए हेलो। बोलिए। हेलो सर, सुन रहे हैं सर? हेलो, सुन रहे हैं सर? हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रहा है। सर एक्चुअली मुझे मेरे घर के आसपास पपीज है। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो एक्चुअली क्या ना कि मैं जैसे दोपहर को चावल दे देता हूँ, शाम को दूध रोटी दे देता हूँ। तो जब जैसे आपने पार्ले जी बिस्कुट्स का कहा, अभी भी हम लोग बिस्किट्स भी दे देते हैं उसको, मतलब 3-4 पपीज है, तो उसमें वो नाम लिखा हुआ, तो उससे हम लोग का असर। हाँ, तो आपसे वही करना ना कि वो जो नाम लिखा हुआ बिस्किट रहता है ना, हाँ, नाम लिखा हुआ जो बिस्किट रहता है उसमें से नाम जो है वो उंगली से खुरद देना, से पार्ले जी लिखा हुआ रहेगा ना बीच में, तो उंगली से अच्छा ऐसे अच्छा खरोचेंगे तो पार्ले जी वो शब्द निकल जाएगा, फिर खिला देने का पपीज को। सर, और एक बात है कि जैसे वो हम लोग मतलब बहुत अच्छे से मैं उसका केयर करता हूँ पपीज का, लेकिन हम लोग घर में आने नहीं देते, क्योंकि घर में तो ठीक रखते लेकिन थोड़ी कभी गंदगी करते, इसलिए हम लोग थोड़ा भगा देते पपीज फिर से। हम लोग अपने मन से नहीं करते लेकिन मजबूर होकर करना पड़ता है, उसमें आपका सर क्या रहेगा? करेक्ट, वही ना, हमने वो जो एक छोटी बच्ची ने पूछा था ना, वो कबूतर घर के अंदर आते हैं, तो वही दो एंगल है। दो कुत्ता या पल्ला जो भी है घर के अंदर आएगा तो गंदगी करेगा, मुझे साफ करना पड़ेगा, मेरा काम बढ़ जाएगा, मैं थक जाऊंगा, ये आशय से अपन भगाते हैं तो गलत है। वो गंदगी करेगा, शायद और जीव हिंसा हो जाएगी उस कारण से, तो ज्यादा वो जीवों का एक निरादना होगा, इस कारण से अपन उसको भगा देते हैं, तो सही है। हमारा भाव कौन सा है कुत्ते को या पिल्ले को भगाने के पीछे का, वो बहुत महत्व का है। मतलब कि एक्चुअली जैसे कि वो जैसे पपीज है, अभी भी मैं खाना लेके आया हूँ उसको,
अभी वो रात को आके मुझे थोड़ा डिस्टर्ब करेगा या फिर मतलब घर में घुसने की कोशिश करता है, बहुत उन बच्चा है उसको क्या समझाए, तो थोड़ा बहुत हम लोग को थोड़ा भगाना पड़ता है, थोड़ा सा लकड़ी वगैरह दिखा के या फिर कुछ भी करके। इसमें फिर अपने को शुभ भाव रख करके भगा दे, वो बेटर ऑप्शन लग रहा है। ठीक है सर, ठीक है। प्रणाम सर। प्रणाम। अनुकूलता तो खाली एक आखिरी सवाल आपको अनुकूलता बता। हाँ बस आखिरी ले लेते हैं, आज टाइम हो गया। नो प्रॉब्लम, हाँ कुछ पूछो। हाँ, बस ये पूछा था कि आपने जो न्यूज़पेपर्स का, अगर आप आज अपने पास इतने सूत्र, इतने सारे धर्म ग्रंथ होने के बाद भी अगर अपने पास फ्री समय होके भी अगर अपन न्यूज़पेपर पढ़े और ये ग्रंथों, ये धर्म को इग्नोर करे, तो अपने को तो भी ज्ञान बना कर्म का बंद होता है। बिल्कुल। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, अपन एंगल लेते हैं इसमें, ठीक है। मेरे पास अभी टाइम फ्री है, 1 घंटा मेरा अपना ये क्लास 10:30 को पूरा हो जाएगा फॉर एग्जांपल, फिर मैं 11:30 को सोता हूँ, बीच में 1 घंटा मेरे पास समय है। ध्यान से सुन। ठीक है, इसमें ना मेरे पास 1 घंटा का समय है। अभी 1 घंटे का समय या तो मैं स्वाध्याय को आगे लेकर के जा सकता हूँ या फिर फेसबुक में, इंस्टाग्राम में बैठ करके रील्स देख सकता हूँ। ऑब्वियसली मैं सेकंड ऑप्शन ही चूज करूंगा, बिकॉज मैं पूरा दिन का थकान रहता है, थोड़ा बहुत रिलैक्सिंग चाहिए, तो 1 घंटा मैंने बैठ करके टाइम पास किया फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, और मैंने 1 घंटे के बाद मैं सो गया। तो 1 घंटा क्या हुआ, जो मैं ज्ञान के लिए दे सकता था वो मैंने नहीं दिया। अभी कैसा हुआ, एक लवर है और एक उसकी लवरेस है, मतलब ये एक कपल है, ठीक है, वो लोग मिलते हैं। अभी एक बॉय है, एक गर्ल है, वो दोनों डेट के लिए आए हुए हैं और गर्ल कंप्लीटली बॉय के ऊपर फोकस रखी हुई है, और वो बॉय क्या करता है, दोस्तों को फोन करता है, सेल्फी लेता है, कमेंट्स चेक करता है। तो ऑब्वियस है कि लड़की गुस्सा आएगा कि भाई मैं तेरे लिए यहाँ पर आई हूँ डेट करने के लिए, और तू अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी घूम रहा है, तो मुझे बुलाया ही क्यों, और वो मुंह फुला करके निकल जाएगी। सेम टू सेम जो भी ग्रंथ है उसकी रचना हमारे लिए करी गई है, वो सिर्फ बुक में प्रिंटिंग करके रखने के लिए उसकी रचना नहीं करी हुई है। तो स्पेसिफिकली वो ज्ञान हमारे लिए परमात्मा ने दिया, हमारे पास टाइम भी था, लेकिन हमने क्या किया, वो गर्लफ्रेंड को छोड़ करके यहाँ पर अपन टाइम पास कर रहे हैं, तो वो जब रूट करके चली जाएगी वो गर्लफ्रेंड ज्ञान, फिर वापिस आने वाली है नहीं, बहुत लंबे समय तक फिर अपने को अज्ञान के अंदर रहना पड़ेगा। ये हुआ उसका एक खराब एंगल। अभी अच्छा वाला एंगल, रात को अभी 10:30 to 11:30 अगर मैं पढ़ाई करूंगा ना, तो कुछ चढ़ने वाला तो है नहीं, आधा अधूरा चढ़ेगा और कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इससे अच्छा है थोड़ा मैं माइंड रिफ्रेश कर दूं, ताकि सुबह को 6 बजे का जो संस्कृत का क्लास है ना, उसमें मेरा माइंड एकदम फ्रेश रहे। इस एंगल से रात को आधा घंटा थोड़ा हॉबीज, थोड़ा टाइम पास करके सो जाऊं, ताकि सुबह को मैं फ्रेश हो जाऊं, तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो मैंने किया तो वही फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम ही, लेकिन दोनों के अंदर मेरा आशय अलग अलग था। तो आज ना अपन यहाँ पर पॉज करते हैं, अपना समय भी हो गया, कुछ प्रश्न बाकी है तो वापस अपन कल तो मिलेंगे और कल डिस्कशन में ले लेंगे। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में दुक्रम, खास करके दाना बनने का जो हमने देखा, उसके अंदर जो कर्मबद्ध के कारण थे, उसमें हम हो सके उतना पीछे आते जाए, ताकि कर्म का फालतू का बंध हमारा न हो, वो बहुत ध्यान रखने जैसा है। बाकी कल हम दर्शनावर्ण कर्म के क्या कारण है बंध के, वो जानने के लिए आगे बढ़ेंगे। सबको प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम।